Kharang Yuli Tasildar Nashar Go Zamindar Chibahase Hukum Yod Marpe Gula. And even today, if you look at cases coming in hospitals, definitely उनसे तो बिल्कुल नहीं लगता कि लद्दाख में रेप नहीं होता या yes, Ladakh is branded often as a equal society, but my question is, why are we comparing ourselves to UP and Rajasthan? Why aren't we comparing ourselves to Kerala? और होंगे तहसीलदार किसी गांव के, किसी कस्बे के, किसी शहर के? मैं तो एक सिंपल सी फार्मर हूँ, मुझे तुम्हारे अथॉरिटी से क्या लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ मैंने आज एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आज मैंने दावत दी है। उनका नाम है नमग्याल आंगमो। नमग्याल आंगमो के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं तो उन्होंने अभी जो हमारे फोक सॉन्ग्स पर काम कर रही है और साथ ही साथ स्टोरी कलेक्शन में भी वो बहुत ही अच्छे से हमारे जो फोक स्टोरीज होते हैं या लोकल स्टोरीज होते हैं उनको भी कलेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ पब्लिक स्पीकर भी है। और साथ ही साथ एक और अहम बात है उनके बारे में, सोशल वर्कर भी काफी टाइम टाइम से वो सोशल वर्क भी कर रही है। अभी फिलहाल के लिए वो ये काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत ही दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूं मैम कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकालकर मुझे वक्त दी मैम। थैंक यू सो मच तोहाल है मुझे लद्दाखी लंच स्टूडियो में बुलाने के लिए और मेरे ओपिनियन को जानने का इम्पोर्टेंस समझने के लिए। थैंक यू सो मच ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो स्टोरी कलेक्ट करती हैं और साथ ही साथ आपने जो कहा कि फोक सॉन्ग में आप इंटरेस्ट है, आप इनके बारे में थोड़ा आप बता सकती हैं हमारे ऑडियंस को, और साथ ही साथ आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला मैम? जी शुक्रिया। तो एक्चुअली ये बात है 2014 की, जब मैं कॉलेज में थी और मैं समर वेकेशन के लिए आई थी, तो तब थोड़ा लद्दाख के लिए रिसर्च कर रही थी। देयर इज अ बुक कॉल्ड लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ लद्दाख, उसी के रिलेटेड मैं थोड़ा रिसर्च और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही थी कि अभी तो ही इज़ नो मोर, बट लद्दाखी रिनाउंड हिस्टोरियन मिमिटाशी राप्तियसले से उनका मुझे इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला था। तो अपार्ट फ्रॉम द मेन इंटरव्यू पार्ट, मैंने उनसे थोड़ा क्वेश्चन पूछा था कि मैम आपको क्या लगता है कि हमें फोक सॉन्ग में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि रिलेटेड टू फोक सॉन्ग्स एक ही है कि कॉमन वॉइस को ढूंढने का, कॉमन मैन्स कॉमन वुमेन्स वॉइस को ढूंढने का एक रिसर्च करने का इम्पोर्टेंस उन्होंने हमें बताया था। तो तब से मुझे लगा कि हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोक सॉन्ग्स में अक्सर हम किंग्स, पैलेसेस, क्वींस के बारे में पढ़ते हैं, मगर इट वाज कॉमन मैन हु वाज मेकिंग देम इनटू किंग्स एंड क्वींस एंड व्हाटएवर। तो उनका जो अनअकाउंटेड हार्ड वर्क, अनअकाउंटेड उनका जो हिस्ट्री है, उनको थोड़ा हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी के रिलेटेड मुझे फिर मोटिवेशन मिला कि हाँ, क्यों ना हम कॉमन मैन को निकाले और कॉमन वुमेन के वॉइस को निकाले। तो जब मैंने फोक सॉन्ग के बुक को देखा या वॉल्यूम को देखा, और जनरली क्योंकि मैं वेस्टर्न लद्दाख से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर फोक सॉन्ग गाने का एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन होता है। तो उसमें से जब मुझे समझ आया कि अच्छा, फोक सॉन्ग में कॉमन वॉइस का तो बहुत कम जिक्र है, तो वंस आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू मोर, तब मैं आई केम अक्रॉस गजल्स। और अभी जो लद्दाख कल्चरल एकेडमी की तरफ से जो बुक पब्लिश्ड है, जो 3 वॉल्यूम बुक है, उसमें से जो गजल है वो बहुत कम है, इट्स अराउंड 33 या 34 है। तो आई एम वर्किंग ऑन देम ट्रांसलेशन पे, ताकि एक तो मेरा मोटिवेशन ये भी था कि ट्रांसलेट करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि जिनको बुद्धि किया ईके नहीं पढ़ पाते हैं, वो पढ़ पाएंगे, एक तो इंग्लिश में, और दूसरा ये कि उनके पीछे जो छुपा हुआ स्टोरी, हिस्ट्री या कुछ वर्ड्स हैं, वो बहुत ही डीप है और काफ़ी मतलब रिलेटेबल है। क्योंकि अदरवाइज जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो कॉन्ग्रीगेशन सॉन्ग्स होते हैं, या वो मिलने पे गाने वाले सॉन्ग्स होते हैं, जो अक्सर हम ज़्यादा नहीं रिलेट कर पाते, ऐसा मैं समझती हूँ। मगर ये जो गज़ल है वो बहुत ही, एज अ वुमेन, मुझे तो ये बहुत ही लाइक टचिंग लगा। आपको मैं सिर्फ एक ही स्टैंजा मैं गा के, या नहीं तो उसका मीनिंग सुनाऊंगी, जो मेरा फेवरेट है अमंग ऑल द गज़ल्स ऑल्सो। तो इस गज़ल का नाम है बोमे मिंगला फातिमा, और ये गज़ल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें से एक स्टैंजा है कि Kharang Yuli तहसीलदार नशर गो जमींदार चिपा से हुकुम योद मर पे गुलाब।
Yulgona yuljuga gulaba chutalet gulaba chumato mashpe gulab. फिर it वाह वाह, goes क्या on बात। non gi bome mingla Fatima Pandila hya chadet sagdala bome mingla Fatima Pandila hya chadet sangbangi chaskole marpe gulab. So एक ही song में I can say कि so many things are happening. राइट। कि एक ही सॉन्ग में फातिमा है वो असर्ट कर रही है अपना आइडेंटिटी. अदरवाइज फोक सॉन्ग्स में कहाँ होता है कि बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, तो एक ही सॉन्ग में हमें हिस्ट्री का बहुत ही एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ही एक इन डेप्थ एनालिसिस हमें मिल जाता है. एक तो फातिमा है, शी इज नॉट सो रिच, शी इज क्लीनिंग कॉपर पॉट्स, एंड देन वो संगदंग का चाय पीती है. संगदंग इज अ वाइल्ड आर्टिमिजिया हर्ब जिसका पहले लोग चाय पीते थे क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट ऑल पीपल कुड अफोर्ड टी फ्रॉम चाइना, राइट। सो दूसरा ये था कि शी इज ओपनली काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी. शी इज लाइक तुम होंगे तहसीलदार किसी गांव के, किसी कस्बे के, किसी शहर के, मैं तो एक सिंपल सी फार्मर हूँ. मुझे तुम्हारे अथॉरिटी से क्या लेना क्या देना है. लेना जब तक मैं अपना है। खाना बनाती हूँ, मुझे अपना खाना उगाना आता है, मुझे किसी पावर का कोई लेना देना नहीं. एंड ऑल्सो विद इन दिस सॉन्ग शी इज सेइंग कि मैं अपने लिए एक लवर ढूंढ रही हूँ. मुझे बाद में पता लगा कि इस मतलब इस स्टैंजा का मतलब ये भी है करके अच्छा। इंटरप्रिटेशन कि मैं अपने लिए एक लवर ढूंढ रही हूँ. युलगो ना युलजुगा गुलाब अच्छू जाले. गुलाब इज हरसेल्फ, फातिमा हरसेल्फ, एंड ओके। शी इज लुकिंग फॉर वाटर इज शी इज लुकिंग फॉर अ लवर टू क्वेंच अ थर्स्ट, एंड देन शी इज लाइक मुझे नहीं मिला. नाउ इट कुड बी कास्ट और इट कुड बी क्लास, तो so many things are happening within one song. Now think of the other things I can analyze within 30 or 34 odd songs which are in the volume. So these are some of the motivations which keeps me going ki there's so much to learn from songs regarding history of Ladakh, राइट। regarding women voice in the agency, and regarding common people's, uh, role in making people, और जो भी अभी history बना है, अभी तक जो unaccounted है, वो बनाने का कितना role रहा है. That is my motivation. I think I've gone too far, but yeah, बिल्कुल that's बिल्कुल where it is. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मैम। तो इसी के साथ हम आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक बोले तो वी विल डिस्कस अबाउट वुमेन इन लद्दाख, बट एक जनरल सा हमारा टॉपिक है मैम, तो हम इसी के ऊपर आपसे राय लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपको ये है कि लद्दाखी सोसाइटी में औरतों का रोल ट्रेडिशनल रोल पर कैसा रहा है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, और वक्त बीतने के साथ साथ अब कंटेम्परेरी दौर के साथ साथ इसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, और आपको कैसा कैसा चेंजेस देखने को मिला है, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला है या नेगेटिव चेंजेस। Well, तो मतलब as always been and जो भी है, history has always been about his story and never about her story. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिविलाइजेशन गुजर गई हो और उसमें एक मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है जेंडर का, जो विमेन है, उनके बारे में हम ना क्रेडिट करें. तो आई फील लद्दाख हैज बीन अ फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी जिसकी वजह से रोल विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा मुझे लगता है इट हैज बीन पेडेस्टलाइज्ड बट नॉट मेड इनटू अ प्रॉपर लाइक अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स. तो ये इशू है. अदरवाइज वुमेन का रोल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रहा है. एंड इवन टुडे, if you look at some of the most successful people in Ladakh, they are sons and daughters of Ladakh, of course, but behind these sons they had mothers, they had wives, they had या राइट, sisters बिल्कुल। who were helping them, encouraging them, working them, and today wherever they are, it's because of them. And it's just that credit की कमी है बस. बाकी सब कुछ I feel कि like Napoleon said, behind every man there's a great woman. तो that's the thing. So similarly आपका second question है कि कैसे ये role evolve होते दिखता है and all that. I feel there's a very positive change in terms of educating women. कि अभी लद्दाख में ज़्यादा इम्पेटस डाला जाता है कि विमेन को ज़्यादा एजुकेशन देना पड़ता है. लेकिन अगेन द क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड कि फॉर व्हाट, just to make her into a suitable marriage market material? No, that's not
enough. We have to make them educated enough. We have to make them critical enough, and then work for the welfare of others enough. राइट बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्टिल अ लॉट ऑफ नीड्स टू बी डन, बट अभी तक देखा जाए काफी अच्छा रोल रहा, काफी लाइक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है. एंड लाइक एज यू कैन सी फ्रॉम कारगिल, फ्रॉम ले, women have been doing good and excelling in any field you can name. So we are still looking forward for more such women, like future is women wale thing. बिल्कुल So that's बिल्कुल there. तो दूसरी क्वेश्चन पर आता है मैम, तो इसीलिए तो हमारे सोसाइटी में अगर हम देखा जाए लद्दाखी सोसाइटी में पेट्रियार्की कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, क्यों डू यू थिंक दैट पेट्रियार्की एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी और नॉट? वेल अगर पेट्रियार्की डीपली इंग्रेन्ड या अगर जुड़ी नहीं होती तो आज शायद थोड़ा वुमेन लीडरशिप में हमें ज्यादा नाम सुनने को मिलता, देखने को मिलता. Or maybe there's also issue with internalization of patriarchy by women themselves, not just like claim to be men. ये है कि शायद औरतों ने भी हमने ये like internalize कर लिया है कि भाई women leader हो ही नहीं सकती, she's good enough to be like managing the domestic chores and stuff. So there we need to work more. Yes, Ladakh is branded often as a equal society, but my question is, why are we comparing ourselves to UP and Rajasthan? Why aren't we comparing ourselves to Kerala or Northeast, जहाँ पर literacy rate अच्छा है, जहाँ पर women leadership is also doing pretty good, right? So, and if better, like why not compare ourselves with some of the best Western countries for women, like Iceland, जहाँ पर अभी भी जहाँ पर prime minister and even the other ministers are women, बिल्कुल तो अगर पेट्रियार्की इंग्रेन नहीं होता तो आज कोई ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता जहां पर women would be like president. जितना मुझे पता है अभी तक तो ऐसा अभी नहीं है. We only have a women wing. What I'm asking is, we don't want wings, we want the seat in the main executive body. So that shows, I think that's a proof enough कि we have a still long way to go in dismantling patriarchy from Ladakh. राइट मैम, तो ऐसे में इसी में से ही एक क्वेश्चन और निकलता है जो अभी आपने कहा कि एक टोकन, एक इशारा दे दे कि एक टोकन रिप्रेजेंटेशन वुमेन का होता है. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि फ्रॉम 2019 व्हेन लद्दाख वाज रिकॉग्नाइज्ड ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, सो लद्दाख में कुछ न कुछ होता आ रहा है. इसके बाद मतलब लद्दाख का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है दैट इज नॉट स्टैटिक. आप लेह में भी एक कम्युनिटी आप बना है, लेह एपेक्स बॉडी, और कारगिल में भी केडीए है. अगर इन दोनों को अगर हम देखा जाए तो इनमें जितने भी रिप्रेजेंटेशन अभी तक रहा है मोस्टली मेन का रहा है, और वुमेन का यहाँ पे मतलब जैसे कि आपने पहले कहा टोकन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हमें देखने को मिलता है एक, कि कहीं ना कहीं रेफरेंस के तौर पर या किसी के उसमें, लेकिन वुमेन को हमने लीड करते हुए अभी देखा नहीं है. क्या ये मतलब ये क्या हो, मतलब इसमें आपका क्या क्या राय है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? Well, post 2019, definitely 350 आर्टिकल और बहुत सारे उसके रिलेटेड जो बेनिफिट्स थे लद्दाख को. पहले तो ये था कि यूटी के बाद हम एक दो साल तो ये समझने में लगा दिए कि हुआ क्या है, what has been taken from us and what has not been taken from us, what have we gotten after the UT. तो इसके रिलेटेड वॉइसेस ये भी है कि in a way we were like portraying ourselves to be very thankful to the central government for giving us UT. In that portrayal, शायद हमने कहीं ना कहीं जो voices जो इसके खिलाफ जो बोल रहे थे या questions कर रहे थे कि क्या ये UT सही है नहीं है, in a way I feel that was in a way silenced. And that could be, I'm not specifying whether it was women or men, from Kargil, from Leh, or from other parts of Ladakh also, there might have been voices, but उनको portray नहीं किया गया या निकाला नहीं गया. And that shows a lot about how we wanted to be fitting into image of like the perfect happy UT after getting UT without legislature. But now after abhi with the recent movements against UT, I can see that yes, there are people now who are understanding ki this UT was not what we asked for. We asked for UT with legislature, jiski wajah se now those voices are coming again, and we are very, very grateful. In terms of women also, even if you look at the latest example of Kasona Mongchuk with the climate fast,
we can see women were giving equal participation, including the eldest member Abi Chocho, who was there. And from Kargil also, I'm sure there might have been women who would have come out, provided they were given the platform to come out, because otherwise कहते हैं ना कि मर्द को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ उनका मंजिल होता है, मगर औरत को आगे बढ़ने के लिए बच्चे, कपड़े, रोटी, उसके बाद उनका मंजिल होता है. So we have सही to बात take so है, many things together. So बिल्कुल। when we have to go for protest or we have to voice our things, first we have to think of all these things managing, and then we can think of that. नहीं, बिल्कुल। So yeah, that's my take on it. अच्छा, तो उसमें तो एक बात ये भी है मैम, तो लेकिन हम थोड़ा हिस्ट्री से डिविएट, मतलब ये हमारे मेन टॉपिक से डिविएट होंगे, बट स्टिल मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि व्हेन लद्दाख वाज अनाउंस्ड एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए, सो कारगिल में तो उसी दिन से ही डिसेंट शुरू हो गया था। सो ये तो अलग बात है कि मेन मीडिया ने दिखाया नहीं, और मतलब ये वहां ये इस तरह से चला नहीं, बट लेकिन एजिटेशन कारगिल में पहले दिन से शुरू होता। लेट्स नॉट गेट टू इन दैट, लेकिन क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो विमेन के ऊपर है, तो विमेन पर ही हम No, आ but जाते हैं मैम। तो कहा जाता है कि लद्दाख में कि जो हमारी लद्दाखी भाषा में जो वर्ड है रेप के लिए, वो है ही नहीं। तो इसी को बहुत सारे लोग मतलब अपने मतलब मेन चीज बनाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं, खुसूसन फॉरेन राइटर्स, especially what they have represented Ladakh in a very romanticized way, तो वहां पे बोला था that see, because the word rape is not included in Ladakhi language, that means the Ladakhi people are very pious, वो बहुत सिंपल है, और रेप शब्द नाम ही नहीं है, तो वहां पे रेप होता ही नहीं है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मैम? well, unfortunately or fortunately, लद्दाख में जितने भी आर्काइव हुए हैं वेस्टर्न राइटर्स के थ्रू या एक्सप्लोरर्स के थ्रू, I felt that was very colonial and anthropological for their own purposes. उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड किया हो, कुछ भी आर्काइव किया हो, वो इस पर्पस के लिए था कि उनके अपने इमेज को बढ़ाने के लिए, या उनका अपना जो हिस्ट्री है वो कितना वो आगे बढ़ा सकते थे. आई थिंक दैट वाज द पर्पस. एंड रिगार्डिंग दिस मेंशन ऑफ नॉट हैविंग रेप इन द लद्दाखी लैंग्वेज एंड लद्दाखीज बीइंग पायस, I will firmly not believe and not agree to it, because just because language में नहीं है उसका मतलब चीजें वहाँ नहीं हो सकती is not possible. क्योंकि when you are emerging from a feudalistic society, हमारा हमेशा राजशाही का एक सोसाइटी रहा है जिसमें it's all about power, it's all about invasion, and it's all about authority. अब ऐसे एक reign में systemic violence on women and systemic violence on so-called not just women, the weaker section, it could be weaker section could be the poor, weaker section could be people who are from other caste, weaker section could be from people from a different religious sect than the one followed by the king, उन पे violence हुए बिना तो it won't be possible. And you and I both know कि हमने बहुत सुना है कि सारे symptoms of rape या rape culture के वहाँ पे है किसी situation में, but we just don't acknowledge it as rape, क्योंकि there's this factor of shame. एक तो ठेलबा वाला या खरेलबा वाला shame factor होता है. दूसरा, चलो किसी ने mention कर भी दिया कि मेरे साथ rape हुआ, what after that, that woman usually has to end up with her husband or her so-called in-laws, क्योंकि the agency उनके पास अभी नहीं है, So that's why this overtly romanticized version of Ladakh being rape-free though not possible, and I do not believe it, because I have seen, I have heard people, and even today if you look at cases coming in hospitals, definitely उनसे तो बिल्कुल नहीं लगता कि लद्दाख में rape नहीं होता या हो नहीं सकता, क्योंकि we are also not like, हम enlightened तो है नहीं कि हमें वो thoughts ना आए. And then of बिल्कुल course, बिल्कुल बिल्कुल। men being men, I'm not putting them on a pedestal, but it's the gaze is always there, and एक women body को weaken करने के लिए वो कुछ भी narrative use करते हैं, and these western explorers were just following them, not just rape. They have exoticized Ladakh to the level कि Ladakh was this happy haven जहाँ पर कोई issue ही नहीं था, जहाँ पर malnourishment नहीं था, जहाँ पर mortality rates बहुत high नहीं थे, but still, for them it looked like कि perfectly सब ठीक है, क्योंकि उनका जो association था, it was with the high caste, it was with the elites, जब आप elites के साथ चलोगे तो आपको issues दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि elites will always show you the glamorized, the क्या बोल देंगे, the good picture.
राइट So मैम, that बिल्कुल is बिल्कुल। my take ki definitely Ladakh, because of the patriarchy, because of the feudalistic historical origin, we do have rape, and rape culture is very much, in a way, unfortunately normalized in Ladakh. राइट, बिल्कुल मैम। तो आपकी ही बातों को थोड़ा आगे ले जाते हुए मैं एक दो पॉइंट्स बढ़ाता हूँ। जो आपने कहा कि एक तो एक यूटोपियन कल्चर की तरह लद्दाख को रिप्रेजेंट किया है, खुसूसन जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ मैम, मैं ट्रेवल राइटिंग पे काम कर रहा हूँ, उसमें तो लद्दाख को बहुत ही ज्यादा रोमेटिसाइज करके दिखाया गया है, लाइक वी आर एंजल्स फ्रॉम अनदर प्लेनेट, हम इस तरह से दिखाया गया है। और साथ ही साथ आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैम, एक लिखा है आर्टिकल, कंटेम्परेरी लद्दाख ए सटल येट स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्की। इस आर्टिकल को लिखा है चिमित लडोल ने मैम। तो मैं अपने ऑडियंस से इल्तिजा करता हूँ, अगर आप लोगों ने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। इसमें भी उन्होंने भी इसी की ही बात की है कि देखो, लद्दाख में रेप शब्द नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाखी सोसाइटी में रेप नहीं होते हैं, बहुत बार होते हैं। और रेप का भी तो एक ही टाइप नहीं है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेप। और उनको हमें मतलब समझना भी चाहिए। और इस तरह से एक कंक्लूडिंग रिमार्क, एक स्वीपिंग रिमार्क देना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं और लद्दाख में कुछ दिनों के लिए रहते हैं और इस तरह से Hmm. रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एक बात आपने ये भी कहा मैम कि ठेलबा या खेलबा वाला जो एलिमेंट है, उसमें मैं एक दो बातें जोड़ दूं तो अभी तो आपने कहा ना कि ऐसे बहुत होते हैं। और साथ ही साथ हमारे आजकल के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ऐसी बातें मीडिया में नहीं आए। अभी रिसेंटली कारगिल में हमारे भी कुछ एक एक्टिविस्ट ने इस तरह से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चलाया था। उसके बाद तो हमें पता नहीं थे उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कार्रवाई क्या नहीं किया। लेकिन पुलिस की तरफ से एक ये सख्त नोटिस आया पब्लिक के लिए कि ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर फैलाई नहीं, और उसको एक रूमर मोंगर भी कहा। पता नहीं अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। अब रूमर मोंगर ऐसे में कह देना बिना सबूत के, बिना आप उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हुए, तो यही पे कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ये जो बातें होती है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं हमारे को इस तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैम दूसरे इसी से ही रिलेटेड मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ मैम। तो आपको क्या लगता है कि हमारे लद्दाख में जिस तरह से कहा, जिस तरह की जो सोसाइटी है और विद द पीरियड ऑफ टाइम काफी इवॉल्व होकर आए हैं, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है या रेप है, बहुत देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेप, तो इनके कितने अवेयरनेस है हमारे लद्दाखी वुमेन को लेकर? अभी क्या अवेयरनेस है उनको इन सारों के बारे में? um वेल अब इसका एक इस क्वेश्चन के दो पहलू है कि एक है कि पर्सनल लेवल पे कितना अवेयरनेस है, सेकंड उस अवेयरनेस को लेके वो क्या करते हैं, यू नो। तो इसका जो फर्स्ट वाला एस्पेक्ट है कि क्या पर्सनल लेवल पे अवेयर है, ऑफ कोर्स, be it men or women, we all know what is a good touch and a bad touch. And if we know that much, so rape is a big thing. You know, it is unwanted penetration or even assault for that matter. कि किसी ने आपको बुरी नजर से देखा, आपको इतना uncomfortable कर दिया कि आप उस जगह से उठ के आप कहीं चले गए. You know, this is called assault by legal definition, है ना? तो इतना अगर पता है तो ऑफ कोर्स यू नो मैरिटल रेप एंड ऑल दैट वी ऑल नो कि जब when you're not in a consenting mode and when you don't consent, and even then just because you're married or just because somebody wants sex out of you, you know, that doesn't count as a consent. तो रेप का पर्सनल लेवल पे आई फील कि नॉट जस्ट मैन, एवरीवन नोस, यू नो। एंड लाइक एनी थियरिस्ट, इट्स ऑलवेज रेप इज अबाउट पावर, इट्स नेवर अबाउट सेक्स और डिजायर, यू नो। क्योंकि रेपिस्ट को पता होता है कि अगर मैं इसको छू लूं या इसको मैं गलत तरीके से देख लूं, दैट person can't do anything to me, you know, and be it person, be it anyone. So because it's about power, तो दैट इज वो अवेयरनेस तो सबके पास है. नाउ व्हाट आर वी डूइंग, उसमें आई फील वी नीड टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इट, क्योंकि काफी अभी जब विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वुमेन पुलिस स्टेशन एंड अवेयरनेस ऑन द लीगल राइट्स ऑफ वुमेन पे काफी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारा वर्कशॉप्स होता है, या अभी तो इवन देयर वाज अ रिसेंटली वर्कशॉप ऑन ट्रांसजेंडर अवेयरनेस, यू नो.
तो these are the kind of things that are making women कि अच्छा मुझे पता था कि रेप ऐसा होता है मगर मुझे ये नहीं पता था कि इसके खिलाफ मैं एक्शन ले सकती हूँ, या अगर मुझे मैरिटल रेप के थ्रू जाना पड़ रहा है तो अगर मैं अप्रोच करूँ लीगली किसी को तो मुझे शेल्टर मिल सकता है वाला अवेयरनेस नहीं था. So in that manner, I think women are, or generally people are getting more aware. Okay, and we still have a long way to go in terms of making those infrastructure ready for people who are in a way victimized and marginalized. वो अलग बात है, and that is I think in a progress. But compared to earlier times, way अभी ज़्यादा ये भी है कि we have more agency also. अगर किसी ने कुछ किया, कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे डाल दिया, किसी के नजर में आ गया और वो वायरल हो गया. तो इन अ वे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया इन अ गुड वे, क्योंकि अवेयरनेस हो भी ना या ना भी हो तो उनको कुछ ना कुछ लीगल हेल्प मिलने का भी सुविधा है. सो दैट वे आई फील इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव. बट क्या हमने कंप्लीटली ओवरकम कर लिया है? नॉट रियली, क्योंकि अभी भी केसेस तो बहुत है और अभी भी ऐसे केसेस है जहां पर अनफॉर्चुनेटली वुमेन आर स्टक इन अ मैरिज एंड दे डू नॉट हैव financial means to support themselves or the kids. So maybe in that manner we have to look more on making women independent enough to break away from domestic violent families or generally marriages that are not working. And in my view divorces abhi jo ho rahe hain bahut zyada case hai. In a way it's good, it's better to have a divorced life and having a independent life than staying in a bad marriage, because that marriage can affect not just your mental health or your partner's mental health but पूरे फैमिली का, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन. तो इतना बर्बाद करने से तो अच्छा है कि अब अलग हो जाओ, अपना settle things on your own. So yeah, that's my take. सही बात, बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो अगले ही सवाल पे आते हैं मैम. तो आजकल के दौर में कंटेम्परेरी पीरियड में हमारे लद्दाखी विमेन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है मैम? Well, good question. First of all, to answer this question, being a woman itself is a challenge, is what I feel. Kyunki, like I said before, unfortunately, the things in society are designed in such a way that for men it's just a destination, and for women it's career, it's home, it's kids, social, like mental health and everything. Men ke liye bhi hoga, but then it is not designed that way, and that is very much a symptom of patriarchy and rape culture that is imposing women to do more, be more productive, and yet also be a mother, be a sister, be so many things at the same time. So first of all, challenge in today's times for women I feel is ki एक तो प्रेशर है कि whatever she wants to do, that has to be validated by certain members of family or certain people group या जो भी है, be it her choice of job work, place of location of work, or her choice of partner, choice of what she wants to eat, where she wants to dress, etc etc. तो basic चीजें ऐसे, these are the challenges. Second challenge is कि ठीक है, now she's married, she was a perfect marriage material, she got married and turns out her husband was a predator or not compatible with her. In that case, what's the support for her? Mental health के लिए क्या support है? Not just for men, for everyone, because mental health discussion is now coming into the forefront, yet अभी भी उसको normalize करने में बहुत time लग रहा है. तो these are some of the issues कि mental health के मामले में क्या है, अगर domestic violence केस हो तो क्या है, और अगर उसके पास financial means नहीं है तो उसको financially independent बनाने के लिए हम as a social group, as a state क्या कर रहे हैं collectively. तो those are some of the challenges I feel कि women को अभी भी है, and that can be slowly overcome with collective effort. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहता हूँ मैम कि आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? जो हमारे ऑडियंस फीमेल भी सुन रही है, मेल भी, मोस्टली हमारे लद्दाखी ऑडियंस ही सुन रहे, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि नतंग सिर्फ लद्दाख स्पाई नोकजेते या just because we are Ladakhis, we need not stop ourselves. And I would always say, before anything, we need to educate ourselves. And once we're educated, we need to organize and we need to agitate for things we feel are not right. We need not conform to what society deems us into conformity. We need to break away and we need to stand and we need to build
इंडिविजुअलिटी एज लाइक हमारा जो भी अस्तित्व है उसको आगे लाने की बिल्कुल ज़रूरत है। सोसाइटी के कॉन्फॉर्मिटी के चक्कर में खुद की सो कॉल्ड आइडेंटिटी को नहीं मिटाना है। And be it from Leh Kargil, let's stop fighting over meager, unwanted issues यस like बिल्कुल religion and रीजन small things that are trivial, but more work towards ki what is something that this generation is doing ki the future generation will thank us, यस बिल्कुल राइट because we have a lot to do and now it's upon our shoulders कि अब हमारा हम we have become responsible enough कि हमें कुछ करना है। So let's all collectively unite, let's all collectively educate, organize and agitate. That's all my message is for all the Ladakhis. And yes, being Ladakhi, I think we all are proud of being Ladakhi, but let's not uh, restrict ourselves or pigeonhole ourselves into what kind of Ladakhi we are. We all यस are Ladakhi, बिल्कुल we all are बिल्कुल human राइट beings. So उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, प्यार मोहब्बत हार्मनी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सही बात ना मैम कि मुस्लिम बुद्धिस्ट या caste upper caste lower caste. So that's long gone. We have to come more forward as cultured Ladakhis. बिल्कुल थैंक यू मैम आपने जो जब अभी जो आपने फरमाया तो उसका बिल्कुल मुझे जो मार्टिन वेनबिक ने एक आर्टिकल लिखा था मैम आई थिंक जस्ट आफ्टर कारगिल एंड लेह वेर अनाउंस्ड एज सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स तो उन्होंने भी यही बात कही थी District, कि yeah. लद्दाखी रहना चाहिए न कि कारगिली लेह बोटो या बल्ती पुरकी चंगथांग वाला अगर इस तरह से अगर बढ़ गया है अगर इस तरह से बढ़ेंगे तो लद्दाख के फ्यूचर के लिए ये मुझे सही मतलब संकेत मुझे डायरेक्शंस नहीं मिल रहे हैं तो इसी ही बात पे आपसे एक बार फिर से आपको बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैम कि आपने कीमती औकात में से वक्त निकाला तो मेरा मानना ये है कि ये तो एक शुरुआत ही है मैम क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गैप भी है आपने जो कहा उसकी तरफ इशारा भी किया करगिल और लेह के बीच में ये गैप कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैम कि डायलॉग की कमी की वजह से इंटरेक्शन की कमी की वजह से ये गैप भी है तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे आप लोगों के साथ आपसे इंसाइट्स लेके इस तरह से बातें करते हुए हम इस गैप को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे मैम और आइंदा आने वाले दिनों में कलेक्टिवली हम जिस तरह से हमने अब वुमेन के ऊपर एक टॉपिक का हमने आगाज किया है आगे आने वाले दिनों में काफी थोड़ा स्पेसिफिक हो के हम बात करने की कोशिश करेंगे मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया तोहालत, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बहुत वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकाल के मुझे मेरे ओपिनियन को पूछने की आपने इम्पोर्टेंट समझा। And also a big thank you to all the people listening out here, be it from Leh Kargil, let's all listen collectively as Ladakhis. And like you said, कि Kargilis like have been dissenting specifically to the 2019 event, उसके बाद agitation चलता आ रहा है। तो आई वुड से कि अपना जो डिसेंटिंग वाला जो स्पिरिट है उनको कम नहीं कीजिए क्योंकि डिसेंटिंग इज अ बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट एंड वी नीड टू जो हमें लगता है कि क्योंकि ये जो एक डेमोक्रेसी है वो तभी चलेगी जब हम अपने अपने जो हक है उनके बारे में बात करते रहेंगे। बिल्कुल तो उसके लिए एक बहुत बहुत लाल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर speaking for what you feel is right and what you know is right and rest. थैंक यू सो मच। अभी ये डायलॉग चलता रहेगा लाइक यू सेड ले और कारगिल में अगर डायलॉग की कमी है बिल्कुल हम विल कीप टॉकिंग, विल कीप शेयरिंग ईच अदर फ्रॉम आवर ओन कल्चरल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल बाकी मैम एज अ लद्दाखी हमें यूनाइट होकर काम करना है सही बात फॉर अ बिल्कुल ब्राइट मैम लद्दाखी फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू मैम थैंक यू सो मच ओके तोहाल, थैंक यू। थैंक यू मैम